दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें रहस्यमय खोजों में खासी दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको एक बीच से खोजे गए करीब 300 मिलियन साल पुराने फॉसिल से लेकर साल 1973 में खोजी गई एक एलियन गोल्डफिश तक बहुत सी ऐसी खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, न्यू सकारा सार्कोफागस। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के सकारा नेक्रोपोलिस में एक चौंका देने वाली खोज की है। असल में उन्होंने वहां से एक ग्रेनाइट से बना हुआ सार्कोफागस खोजा है, जिसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये रामसेस II के सेक्रेटरी का है, और इस बात का पता सार्कोफागस के ऊपर लिखे इंस्क्रिप्शन से लगा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रामसेस II 19th डायनेस्टी में इजिप्ट के फेरोह थे, जिन्होंने 1279 से 1213 BC तक इजिप्ट पर राज किया था। इस ग्रेनाइट सार्कोफागस को आर्कियोलॉजिस्ट ने सकारा नेक्रोपोलिस से खोजा था, जो एक समय एंशिएंट कैपिटल मेम्फिस की कैपिटल थी। जब इस ग्रेनाइट सार्कोफागस को खोजा गया था तो ये सार्कोफागस टूटा हुआ था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि इससे पहले ही इसे लूटा जा चुका है। नंबर 9, रेयर फॉसिल्स। इस डिस्कवरी को लीजा सेंट क्वेयर कॉर्मी ने अंजाम दिया, जो एक कैनेडियन एक्स हाई स्कूल की टीचर थी। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब अगस्त साल 2022 में ये अपने कुत्ते को बीच पर घुमा रही थी, उस दौरान इन्हें लकड़ी की तरह दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट मिला था। जब शुरुआत में उन्होंने इस फॉसिल्स को खोजा था तो उन्हें यही लग रहा था कि ये एक साधारण सा लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जब उन्होंने इसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें वहां से एक स्पाइन भी मिली और उन्हें अंदाजा लग गया कि ये किसी साधारण क्रीचर के फॉसिल्स नहीं है। जिसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को इस बारे में जानकारी दी, और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ये फॉसिल्स बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि ये आज से करीब 300 मिलियन साल पुराने हैं, जो एक अननोन क्रीचर के थे, और ये क्रीचर्स डायनासोर से भी पहले इस पृथ्वी पर रहा करते थे। नंबर 8, एंशिएंट अंटार्कटिका। हाल ही में साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने अंटार्कटिका के कोस्ट से एक अजीब से दिखने वाले स्ट्रक्चर को खोजा है, और इसकी शुरुआत गूगल अर्थ के द्वारा कैप्चर की गई एक इमेज से हुई थी। असल में ये स्ट्रक्चर अंटार्कटिका में मौजूद नहीं है, बल्कि अंटार्कटिक के कोस्ट से 178 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कहीं पानी के अंदर मौजूद है, और ये वाकई बहुत विशाल है। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि पानी के बीचों बीच एक दीवार जैसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो अंटार्कटिका में बहुत पहले रहा करता होगा, पर अभी तक इन स्ट्रक्चर के बारे में केवल दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी जांच नहीं हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक एलियन बेसमेंट है, या कहें ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट के लिए बनाया गया एक लैंडिंग पैड है, जहां एलियंस अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये वाकई एक अमेजिंग डिस्कवरी है, पर इसे लोग केवल और केवल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी मनगढ़ंत कहानी ही मान रहे हैं। नंबर 7, मार्स व्हेल स्टैंडिंग्स। ये खोज वाकई एक बहुत हॉरिफाइंग डिस्कवरी है, जिसे इसी साल यानी 2022 की गर्मियों में तस्मानिया के कोस्ट से किया गया है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ से गर्मियों के समय 230 पायलट व्हेल्स को मैकरी हेड्स के पास से बीच पर खोजा गया था। ये सीन देखने में कुछ ऐसा था जैसे किसी ने इन व्हेल्स को मारकर यहाँ फेंक दिया हो, लेकिन ये शायद एक नेचुरल फिनोमिनन था, क्योंकि इसके 2 दिन बाद तस्मानिया से भी 14 स्पर्म व्हेल्स की बॉडीज को खोजा गया था। इसके बारे में साइंटिस्ट ने अब तक अपनी कोई भी राय नहीं दी है। उनका कहना केवल इतना है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, जिसके बारे में अब तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। पर ये क्या है और आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, एलियन गोल्डफिश। इस एलियन गोल्डफिश को सबसे पहले साल 1973 में खोजा गया था। इसके खोजे जाने के काफी समय बाद तक ये एक राज बना रहा था कि आखिर ये कौन सा क्रीचर हो सकता है। इसके ऊपर काफी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने खुलासा किया कि ये एक लुप्त हो चुकी किसी प्रजाति का क्रीचर है, और ये क्रीचर कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान यानी कि 358 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे। पर एक हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट ने जिन फॉसिल्स को खोजा है वो उस पीरियड के सभी क्रीचर से काफी ज्यादा अलग हैं। और साइंटिस्ट ने जब इस बात का खुलासा किया था तो लोगों में ये एक अफवाह उड़ गई थी कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर के फॉसिल्स हैं, पर इस बात का प्रूफ साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। नंबर 5, लाइफ ऑन मार्स। जब भी मार्स पर लाइफ की बात आती है तो बहुत से लोगों के मन में केवल एक ख्याल आता है कि मार्स पर अब भी साइंटिस्ट लाइफ को खोजने में लगे हुए हैं। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल नासा ने मार्स पर एक रोवर भेजा था, और उसने वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे, और जब उन सैंपल्स की जांच की गई तो पता लगा कि उस सैंपल में ऑर्गेनिक लाइफ के सबूत मौजूद हैं।
और ये खोज 1976 में नासा के द्वारा की गई थी, जिसको गिलबर्ट वी लेविन की देखरेख में अंजाम दिया गया था जब उन्होंने वाइकिंग लैंडर को मार्स पर लैंड कराया था। पर अगर देखा जाए तो मार्स पर न्यूट्रिएंट्स का मिलना कोई साधारण बात नहीं है और इसी कारण से ये अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। नंबर 4, द लॉस्ट वैन गॉग। इस खोज को नेशनल गैलरीज ऑफ स्कॉटलैंड के कंजर्वेटर्स के द्वारा अंजाम दिया गया था। उन्होंने एक पोर्ट्रेट को खोजा था जिसे इतिहास के सबसे फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था, वैन गॉग के द्वारा बनाया गया था। इस पोर्ट्रेट में एक पेजेंट वुमन का हेड बना हुआ था, लेकिन इसका रहस्य तो कुछ और था। असल में जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये विंसेंट वैन गॉग के द्वारा बनाया गया किसी पेजेंट वुमन का चेहरा नहीं था, बल्कि वैन गॉग का खुद का पोर्ट्रेट था, जिसे उन्होंने बहुत अजीब तरह से एक औरत के फेस में बदला था। जिसके बाद इस पर कई सारी और भी रिसर्च की गई, पर अंत में यही बात सामने निकल कर आई कि ये वैन गॉग के खुद का ही पोर्ट्रेट है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 3, द एट्रुस्कैन बाथ। ये खोज सैन कैस्कियानो डेई बैग्नी नाम की एक इटालियन विलेज से की गई है। वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे फैसिनेटिंग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को खोजा था, जिसमें स्टैचूज और कॉइन्स जैसी चीजें शामिल थी, और ये सारी चीजें यहाँ रोमन्स के द्वारा लाई गई थी। आप शायद जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ से 3000 से ज्यादा कॉइन्स को खोजा गया था, जिसमें से 700 कॉइन्स तो बराबर शाइन भी कर रहे थे, और स्टैचूज में ईयर, लेग्स, आर्म्स और भी कई ह्यूमन ऑर्गन्स के स्टैचूज शामिल थे। इन आर्टिफैक्ट्स को जिस जगह से खोजा गया था वहां एक समय एंशिएंट एट्रुस्कैन का पूल हुआ करता था, जो कि असल में एक हॉट स्प्रिंग था, और रोमन लोग वहां आते थे और उस पूल में बाथ लेने के बाद उसमें पैसे और स्टैचूज डालकर जाते थे। उनका ऐसा मानना था कि ये पानी भगवान की वजह से गर्म है, और इसीलिए वो सिक्कों और मूर्तियों को भगवान तक पहुंचाने के लिए उस पूल में डाल जाते थे, जिसे एट्रुस्कैन्स के द्वारा आज से 2500 साल पहले बनाया गया था और इसे हाल ही में खोजा गया है। नंबर 2, ब्रोकन फोर्ट्रेस। दोस्तों, ये ब्रोकन फोर्ट्रेस की खोज ला चॉर्ड ली जनरा के पास से ही की गई है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने रडार का यूज कर कई मॉन्यूमेंट्स का पता लगाया है, और उन्हीं में से एक है ये ब्रोकन फोर्ट्रेस। ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर बरियल माउंट है जो सिप्रस में मौजूद है, पर जब इसके ऊपर रडार का यूज किया गया तो जो सामने निकल कर आया उसे देखकर सब दंग रह गए। दरअसल उस रडार से पता लगा है कि उस लायोना मॉन्यूमेंट के नीचे एक स्टेयरकेस और बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, और वो स्टेयर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे वो किसी महल के मेन गेट के हों। इसके बारे में बात करें तो ये एक 500 फीट ऊंचा डिफेंसिव मॉन्यूमेंट है जो 5200 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। जब इसकी जांच हुई तो पता लगा कि उन स्टेयरकेस को सिप्रो क्लासिकल पीरियड के दौरान यानी 2400 साल पहले बनाकर तैयार किया था। नंबर 1, मिस्टीरियस डेनिसोवंस। दोस्तों, लाओस के जंगल में कई सारी रहस्यमय खोजें की गई हैं, लेकिन ये खोज थोड़ी हैरानी भरी है। असल में बात कुछ ऐसी है कि कुछ महीने पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने लाओस के जंगल में मौजूद एक रिमोट केव से एक दांत खोजा था, और रिसर्चर्स का उसके बारे में ऐसा मानना था कि ये दांत एक जवान औरत का है जो आज से 1,30,000 साल पहले वहां रहा करती थी, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो औरत डेनिसोवन थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि डेनिसोवंस प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का एक ग्रुप था जिसके बारे में 1 दशक पहले ही पता लगा है। ये लोग निएंडरथल्स और होमो सेपियंस से काफी ज्यादा अलग थे, लेकिन ये भी इंसान की प्रजाति के ही थे, जिस कारण से इन्हें सबसे मिस्टीरियस ह्यूमन स्पीशीज में से एक माना जाता है, और इस तरह के कई फॉसिल्स को नॉर्थ एशिया में खोजा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।